Students, so welcome to my channel Academy Vela. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है वो क्लास 6 की NCERT इंग्लिश बुक का चैप्टर 4 के ऊपर है, जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, जिसका नाम था कल्पना चावला. इसका जो चैप्टर का नाम है उसको पहले क्लियर करते हैं कि इंडियन अमेरिकन वुमेन, इसका मतलब क्या होता है कि वो पैदा तो इंडिया में हुई थी लेकिन वो अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी, तो इसलिए उनको एक इंडियन अमेरिकन वुमेन बोला जा सकता था. तो वो इंडियन अमेरिकन वुमेन जो कि अंतरिक्ष में गई थी, तो वो कौन थी? कल्पना चावला. तो पहले चैप्टर पढ़ने के पहले हमें ये चीज़ जाननी है जो मैं आपके लिए पढ़ के आपको ब्रीफ में बता देता हूँ. इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into the space. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि 1997 में, है ना, 1997 में जो इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला थी वो इंटरनेशनल क्रू का एक पार्ट थी, एक हिस्सा थी, जो कि स्पेस शटल जिसका नाम था कोलंबिया, मतलब अमेरिका के जो स्पेस शटल था. स्पेस शटल मतलब क्या होता है? जो अंतरिक्ष यान होता है, जो शटल होता है ना, स्पेसशिप, तो उसका नाम था कोलंबिया. तो इंटरनेशनल क्रू की वो एक पार्ट थी और इस कोलंबिया के माध्यम से, ये जो कोलंबिया स्पेस शटल था, इससे वो पहली ऐसी इंडियन वीमेन बनी जो कि स्पेस में जा सकी, है ना, अंतरिक्ष में जा सकी. सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी, यानी कि सैडली मतलब दुखद बात ये रही कि वो जो कोलंबिया का मिशन था वो फेल हो गया और उसमें उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है. तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं. तो यहाँ पे एक आर्टिकल भी है, एक न्यूज़ रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि कितने लोग उस ट्रेजेडी में मरे थे, उसके बारे में ये सब जानकारी दे रखी है यहाँ पे. तो हम चैप्टर शुरू करते हैं. तो लिखा है, कल्पना चावला सेड दैट सी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट सी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस. यानी कि कल्पना चावला कहती हैं कि उन्हें उन सपनों में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि करनाल की छोटी सी बच्ची वो स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में जा पाएगी. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. मतलब ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात हो जा रही थी कि अभी उनके पिता बस इतना ही अलाउ कर दे, इतना ही परमिशन दे दें कि वो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर सके, है ना. अब आगे देखते हैं. आफ्टर ए बैचलर, अच्छा, आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, ये लिखा है. मतलब टैगोर स्कूल से जब ग्रेजुएट उन्होंने कर ली ना, फिर उनको ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स को तो ऐसा आसान ही नहीं था कि वो मुझे अलाउ करते हैं. फिर आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, सी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. मतलब कि जब उन्होंने बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन जब उन्होंने कर लिया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से, यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो स्पेस से रिलेटेड होता है ना, तो उस इंजीनियरिंग करने के बाद, ग्रेजुएशन डिग्री लेने के बाद, तो उन्होंने अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम अ फादर, मतलब ये जो डिग्री उन्होंने ली थी वो अपने पिता के खिलाफ जाकर, अगेंस्ट जाकर ये इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी. उसके बाद से वो सी वेंट फॉर ए मास्टर डिग्री, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग में ही मास्टर करने के लिए यूएस से अमेरिका चली गई. फिर सी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. तो बाद में उन्होंने पीएचडी जो अपनी करी वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी. फिर से उन्होंने स्पेस में ही अंतरिक्ष से रिलेटेड ही इंजीनियरिंग करी फिर से. फिर कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावरल फ्लोरिडा, है ना. तो कल्पना चावला जो थी वो पहली ऐसे इंडियन वुमेन बनी जो कि एक एस्ट्रोनॉट के नाते, है ना, यहाँ से जो केप कैनावरल फ्लोरिडा में है, इस लॉन्च पैड से लॉन्च करने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी. एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. और स्पेस के अंदर उनका मिशन तो सफल रहा था लेकिन वो पहुँच नहीं पाई थी, वो बात अलग है. तो हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ. तो उनकी जो फैमिली थी, है ना, कल्पना चावला की, वो चीयर कर रही थी, मतलब खुशी मना रही थी उनके स्टाफ के साथ एट कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड आउट द
कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जब कोलंबिया जो उनका स्पेस शटल था वो जब उड़ान भर रहा था, तब उनकी जो फैमिली थी और साथ में जो स्टाफ मेंबर थे यूएसए वाले, वो कैनेडी स्पेस सेंटर पे उसका जो भी प्रसारण था उसको देख रहे थे, है ना, जो कोलंबिया लिफ्ट ऑफ हो रहा था उसको देख रहे थे सभी और चीयर कर रहे थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा। हरियाणा के करनाल में कल्पना का जन्म हुआ था, बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीएन पेरे हैरिसन। लेकिन उनका जन्म तो हरियाणा में हुआ था इंडिया में, बट उनको नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन माना जाता है, यानी कि जन्म तो इंडिया में हुआ था लेकिन बाद में उनको सिटीजनशिप मिल गई थी अमेरिका की, तो उन्हें नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन माना जाता है वैसे लोगों को। तो उन्होंने वहाँ पे शादी कर ली थी। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एक थे जिनका नाम था जीएन पेरे हैरिसन, उनसे उन्होंने शादी कर ली थी। Beside being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders. देखो, एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ, एस्ट्रोनॉट मतलब कौन होता है, जो इंसान स्पेस में जाने के काबिल होता है उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। तो सी वॉज लाइसेंस, मतलब एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ वो क्या थी, उनको क्या क्या उनको लाइसेंस मिला था किस चीज़ के लिए, कि वो एक सिंगल और फिर मल्टी इंजन जो एरोप्लेन्स होते हैं उनको उड़ा सकती थी, उसकी उनको लाइसेंस मिला हुआ था। सिंगल इंजन सी प्लेन, जो सी प्लेन होते हैं उनको भी उड़ाने की वो सक्षम थी, मतलब उनको लाइसेंस उसका भी प्राप्त था, और ग्लाइडिंग भी कर सकती थी। तो सी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और साथ में वो सर्टिफाइड एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, यानी कि फ्लाइट इंस्ट्रक्टर वो होता है जो इंस्ट्रक्शन देता है फ्लाइट के रिगार्डिंग, उसको बोलते हैं। तो आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना बिगन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, मतलब जब उन्होंने पायलट की उपाधि भी हासिल कर ली, मतलब वो जब पायलट भी बन गई, फिर कल्पना बिगन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, फिर कल्पना ने सोचा कि कुछ अलग भी करा जाए, मतलब अलग चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तैयार हो गई। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, फिर उसने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, है ना। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, पहले तो उन्हें, जो कल्पना चावला है, उन्हें एज ए रिसर्च साइंटिस्ट नासा में उनको वहाँ पे हायर किया गया, यानी कि उनको वहाँ पे नौकरी लगी, ठीक है। फिर इन 1994 सी वॉज सिलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, फिर 1994 ईस्वी में उनको सेलेक्ट किया गया नासा के द्वारा एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग देने के लिए, उनको एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी गई, है ना। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. देखिए, जब उनसे पूछा गया कि आप मतलब इस फील्ड में एक औरत के नाते आप इस फील्ड में हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने सच में, रियली मैंने वास्तव में, नेवर कभी नहीं, एवर मतलब नेवर एवर मतलब मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा था, एक कि वाइल परसुइंग माई स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स, जब मैं परसुइंग मतलब अपनी पढ़ाई करना, है ना। तो वाइल परसुइंग माई स्टडी, अपनी जब पढ़ाई कर रही थी उसके दौरान, परसुइंग मतलब के दौरान, कि जब मैं स्टडी कर रही थी और डूइंग एनीथिंग एल्स, या फिर कुछ और भी काम कर रही थी, तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, दैट क्या नहीं सोचा था, कि आई वॉज ए वुमेन और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं एक औरत हूँ, और ना ही मैंने ऐसा कभी सोचा था कि मैं एक छोटे शहर से आई हूँ या फिर एक दूसरी कंट्री से आई हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम, मतलब ये कहना चाह रही हैं कि मैं जो थी, मैं अपने ड्रीम को लेकर बहुत पैशनेट थी, मैंने बस अपने ड्रीम को, जो सपने थे मेरे, उसको बस सोचा और उसको फॉलो किया, ठीक है। एंड पीपल हु वेयर अराउंड मी, और जो लोग मेरे चारों ओर थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इंकरेज्ड मी एंड सेड इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, मतलब मेरे आसपास के जो लोग थे, इन द सेंस कि मेरे घर वाले जो लोग थे, उन्होंने भाग्यवश, मतलब फॉर्चुनेट मतलब भाग्य होता है, कि भाग्य से, कि ऑलवेज इंकरेज्ड मी, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया और कहा कि ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही आगे करती रहो, ऐसा उनको इंकरेज किया गया था। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग, यानी कि कल्पना चावला को जो पहला स्पेस मिशन दिया गया था, जो कि कोलंबिया स्पेस शटल में 15 दिन उनको
15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा उनका पहला स्पेस मिशन था कल्पना चावला का, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। मतलब इस समय के दौरान, यानी कि जो मैंने टाइमिंग बताई, इस समय के दौरान उन्होंने 252 बार, है ना, पूरे अर्थ का चक्कर लगाया था, 252 टाइम्स। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, मतलब 10.45 मिलियन किलोमीटर्स उन्होंने सफ़र किया था स्पेस में, है ना। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। उस क्रू मेंबर्स में, जो क्रू मेंबर्स इंटरनेशनल जो बनाया गया था, उसमें एक जापानीज भी थी, एक यूक्रेनियन भी एस्ट्रोनॉट थी उसमें। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। मतलब कहने का मतलब है कि जो क्रू मेंबर्स थे ना, वो किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। मतलब क्रू मेंबर जो ग्रुप गया था वहाँ पे स्पेस में कल्पना चावला के साथ, तो उन्होंने किस चीज़ का परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड। तो उन्होंने पॉलिनेशन किया पौधों का, ताकि वो पता कर सके कि स्पेस में पौधों से भोजन कैसे बनाया जा सकता है, एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स। और उन्होंने ये भी टेस्ट किए कि मेटल्स ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत मेटल्स कैसे बनाए जा सकते हैं, एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और जो बहुत फास्ट कंप्यूटर की जो चिप्स होती हैं वो कैसे बनाई जाएगी। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करने गए थे वहाँ पे, ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। मतलब जब उनकी वो लॉट कराते, वो सब नॉलेज इन्फॉर्मेशन देते, तो वो उसकी जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा होती, जो कि $56 मिलियन के मतलब रूप में दिखाई जा रही है यहाँ पे। फिर ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। मतलब सैटरडे नाइट, जब शनिवार की रात को जब ये न्यूज़ कोलंबिया के बारे में छपी या फिर पब्लिक हुई कि कोलंबिया जो स्पेस शटल था वो ब्रोक, यानी कि टूट गया, यानी कि क्रैश हो गया, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। मतलब सभी लोग बहुत ही हताहत हुए, बहुत मतलब सदमे में आ गए, सभी लोग चकित रह गए, है ना। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड। मतलब जो करनाल का जो शहर था, वहाँ की सारी जनता, सारे लोग जो है रात भर जग कर, हजारों की तादाद में जो घर वाले थे, सभी लोग क्या थे, ग्लूड टू देयर टेलीविजन, यानी कि टीवी से चिपके हुए थे, टीवी सेट से, और इसी आस में थे कि कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर्स को कुछ नहीं हुआ होगा, वे लोग जिंदा ही होंगे। ए जर्नलिस्ट रोड, फिर क्या होता है, एक जर्नलिस्ट जो एक पत्रकार है वो लिखता है कि सी वॉज ए हीरोइन, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। वह एक हीरोइन थी, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इनॉर्मस एबिलिटी, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा ही क्षमता थी एस्ट्रोनॉट बनने की। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। मतलब एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें जानना जरूरी होता है, जैसे कि वही बताया जा रहा है कि आप बायोलॉजी भी पढ़ोगे, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पढ़ोगे, फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। तो वही बोला जा रहा है कि वो एक हीरोइन थी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी थी काम करने की, ठीक है। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। मतलब जो सुपर स्पेशलाइजेशन आज की एज है, यानी कि आज की जो चकाचौंध भरी दुनिया है ना, जिसमें बहुत स्पेशल चीज़ें होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस हो चुकी है, उस एज में यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। मतलब एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। और हर अचीवमेंट इज़ ऑल इंस्पायरिंग, और जो इसकी अचीवमेंट, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो हमें इंस्पायर करती है ना, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। फिर आगे क्या होता है कि फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काईज, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। यानी कि बहुत सारे लाखों, मिलियंस मतलब लाखों लोगों, मतलब लाखों जो जवान इंडियंस हैं, है ना, उनके लिए द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, जो कल्पना चावला की कहानी है, जो कि एक लड़की छोटे से शहर से जाकर आसमान को छूती है, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। यानी कि सभी लोग उससे इंस्पायर होने लगे, सभी लोग उनके बारे में सोच के अपने आप में बहुत उत्तेजित हो जाते थे किसी कार्य को करने के लिए। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल
कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड, मतलब एक मैसेज में, है ना, उन्होंने जब वो कोलंबिया वाले शटल में थी, कोलंबिया शटल में थी, है ना, तो सी सेंड फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल, तो उन्होंने शटल में से ही एक मैसेज भेजा था टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ में एक कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। कल्पना ने क्या कहा था, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कहने का मतलब है द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, जो रास्ता है ड्रीम टू सक्सेस का, यानी कि जो आप सपने देखते हो उनसे लेकर उसे हासिल करने में, जो आप सपना देखते हो उसको हासिल करने का जो रास्ता होता है ना, आपने आज सपना देखा, उसको हासिल करने के लिए जो लंबा आपको सफ़र तय करना है वो होता है। ऐसा मत सोचना कि वो रास्ता होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ना कि ये मैं सोच रहा हूँ लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता है, तो आप उस पर सफल नहीं हो पाते, उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हो। लेकिन कल्पना चावला बोलती है द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, यानी कि जो आपने सोचा है, जो आपने सपना देखा है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता होता ही है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, आप में वो शक्ति है, आपके पास वो सोच है, आप वो कर सकते हो। द करेज टू गेट ऑन टू इट, यानी कि आप में वो साहस होना चाहिए ताकि आप उस पर अपने सपने को पूरा कर सको। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, और सबके लिए उन्होंने एक विश करी थी कि आप सभी की जो इस सफ़र पे शुरुआत जो होगी वो अच्छी रहे, कि आप भी अपने सपने को कायम कर पाएँ, अपने सपने को सफल बना पाएँ। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. तो वही बोला जा रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि कल्पना चावला ने जो मैसेज दिया था, इस मैसेज को सुनकर सीरियसली, मतलब श्योरली, मतलब सच में बहुत सारे लोगों ने अपनी जर्नी की शुरुआत की होगी, है ना, और अपना ड्रीम भी पूरा किया होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं आपके कमेंट्स को जल्द से जल्द पूरा करूंगा, उसके आंसर करूंगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपको वोकेबुलरी अपडेट्स यानी कि वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वोकेबुलरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी अलग प्लेलिस्ट भी हैं, प्लीज़ उससे जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू।